क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है? भगवद गीता इसी बारे में है। युद्ध की शुरुआत में एक बातचीत जो खुद जीवन के लिए एक गाइड बन जाती है। चलिए चैप्टर 1 में चलते हैं। सूर्य कुरुक्षेत्र पर उग रहा है, एक पवित्र मैदान जहां अब युद्ध के ढोल बज रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र अंधे सिर्फ दृष्टि से नहीं बल्कि शायद स्पिरिट से भी अपने लॉयल सारथी संजय से पूछते हैं, मेरे बेटे, पांडु के बेटे, जो वहां लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? यह सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, यह एंजाइटी है, यह डर है। अंदर ही अंदर धृतराष्ट्र को चिंता है, क्या यह पवित्र स्थान, क्या यह धर्म क्षेत्र परिणाम को प्रभावित करेगा? क्या राइचसनेस पासा पलटेगी? यहीं से गीता का जादू शुरू होता है। यह सिर्फ एक बैटल स्टोरी नहीं है। भगवान कृष्ण, डिवाइन सारथी, ऐसे शब्द बोलने वाले हैं जिन्होंने सदियों से जीवन बदल दिए हैं। यह बुक सिर्फ इंक और पेपर नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल साइंस है, क्लैरिटी के लिए एक ब्लूप्रिंट है, पीस के लिए एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन एक बात है, इसे ट्रूली समझने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, कोई ऐसा जिसने यह रास्ता तय किया हो, कृष्ण का एक डिवोटी जो इसकी गहरी परतों को खोल सके। गीता यह प्रॉमिस करती है, इसके वर्सेस में वह सब कुछ है जो आपको सोल के बारे में, ड्यूटी के बारे में, जब दुनिया डार्क लगे तब लाइट खोजने के बारे में जानने की जरूरत है। अब चैप्टर 2, टेंशन और बढ़ जाती है। वह शब्द धर्म क्षेत्र सिर्फ जियोग्राफी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। यह धर्म का फील्ड है, वह अरीना जहां राइचसनेस अनराइचसनेस टकराते हैं। धृतराष्ट्र का सवाल न्यूट्रल नहीं है, वह एक लाइन खींचते हैं, मेरे बेटे, पांडु के बेटे। पहली तीर चलने से पहले ही आप बायस, डिवीजन और सदियों की राइवलरी की इको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जहां ट्रूथ की लाइट स्ट्रांग है वहां वह नहीं टिक सकती। गीता हमें अपने धर्म क्षेत्र पर कदम रखने और यह जानने के लिए इनवाइट करती है कि हम ट्रूली किस लिए खड़े हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस टाइमलेस विजडम में और गहराई तक जाएंगे।